यदि आपने किसी भी कंपनी के शेयर होल्ड करके रखे हैं और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो उस डिविडेंड इनकम को भी आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पहले जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स चला करता था तो ये डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर्स के लिए एग्जम्प्ट होती थी, लेकिन आज के एज ऑन डेट के प्रोविजन की बात करें तो जो डिविडेंड इनकम है ये टैक्सेबल है। साथ के साथ कंपनी के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि यदि कंपनी स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा का डिविडेंड देती है तो उन्हें भी 10% टीडीएस काटकर ही डिविडेंड पे करना पड़ेगा। अब ये स्पेसिफाइड लिमिट क्या है? यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात की जाए तो स्पेसिफाइड लिमिट 5,000 रुपए है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के बारे में बात की जाए तो स्पेसिफाइड लिमिट 10,000 रुपए है। मतलब यदि कंपनी इस लिमिट से ज्यादा का आपको डिविडेंड देती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में तो उस केस में उन्हें टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही डिविडेंड देना पड़ेगा। ये जो टीडीएस डिडक्ट किया है, जिस तरह से आप दूसरा टीडीएस क्लेम कर पाते हैं आईटीआर फाइल करते वक्त, इसे भी आप क्लेम कर पाएंगे। डिविडेंड की इनकम को आपको आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये जो डिविडेंड की इनकम है इसमें से आप कुछ डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। वो शेयर जिससे आपको डिविडेंड की इनकम मिली है उस शेयर को परचेस करने के लिए आपने कुछ लोन लिया था, उस लोन का यदि आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां से डिविडेंड इनकम में से आप ले सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें, मैक्सिमम 20% ऑफ इनकम का ही डिडक्शन आप यहां से ले पाएंगे। मतलब यदि आपको 100 रुपए का डिविडेंड मिला है तो आप ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए इंटरेस्ट जो आपने पे किया उसका डिडक्शन ले पाएंगे। 80 रुपए तो कम से कम आपको यहां पर इनकम में डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा।